नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओम साई इंटीरियर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 92 में 3 बेडरूम अपार्टमेंट का कंप्लीट इंटीरियर। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स कम। एंटर करते ही ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है। इसमें हमने ड्राइंग रूम में टीवी यूनिट प्लान किया है। टीवी यूनिट में यहाँ पे कॉलम है इस रूम में, ड्राइंग रूम में। तो कॉलम को हमने लूअर से पैनल किया है ताकि हाइड कर सके उसको। और इसमें डीबी बॉक्स भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तो हमने इसका एक कटआउट दे के एक शटर दे दिया है ताकि हिडन एक कैबिनेट हो गया डीबी पैनल का। इसके बाद टीवी यूनिट में हमने बहुत ही मिनिमल सा काम किया है। पीछे बैक वॉल पे मोल्डिंग रखे हैं। नीचे एक रनिंग ड्रॉर दिया है, 3 रनिंग ड्रॉर हैं। ठीक है, छोटे रनिंग ड्रॉर हैं 3 कम डेप्थ के साथ, क्योंकि पैसेज है यहाँ पे, उसको ध्यान में रखते हुए कि डेप्थ ज़्यादा ना हो और पैसेज का एरिया बचा रहे। तो हमने इसमें मोल्डिंग प्लस नीचे कैबिनेट टीवी यूनिट के लिए बनाया है। साथ में कॉलम था तो उस पर लोअर पैनलिंग के साथ साथ डीबी कवर को हमने उसमें कवर कर दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ किचन। किचन में हमने कुछ काम खास किया नहीं है। किचन में ग्लास प्रोफाइल शटर हमने इसमें लगाए हैं चिमनी के लेफ्ट एंड राइट। एक पैलमेट हमने बनाया है चिमनी के लिए। यहाँ पे भी हमने पैलमेट बना के चिमनी बंद कर दी है, पूरा पाइप डक्ट कर दिया इसका। और कटआउट सामने ग्लास में दे दिया है। ये यहाँ पे यूटिलिटी बैल्कनी है किचन के साथ में। तो यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का टैप हमने दिया है जो बिल्डर नहीं देता है इस अपार्टमेंट में। इसके बाद इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ सरफेस लाइट एंड वॉल लाइट, वॉल लैंप इंस्टॉल किया है। और मैं दिखा रहा हूँ इस अपार्टमेंट की बैल्कनीज आपको। इनकी बैल्कनीज में हमने कुछ अलग किया है। नॉर्मली हम जो मॉस्किटो मैश है वो स्लाइडर पे लगाते हैं यूपीवीसी पे, लेकिन इसमें हमने अपार्टमेंट में जो मॉस्किटो मैश है वो बालकनी पे आउटसाइड पे लगाया है, क्योंकि इसमें ग्लास की रेलिंग है। ग्लास की रेलिंग होने की वजह से नीचे से पूरा पैक है ये। तो ऊपर हमने इसमें पूरे में मॉस्किटो मैश लगा दिया है। ये पूरा मॉस्किटो मैश है और 3 साइड हमने लगाया है। तो अगर हम इसको तीनों तरफ से बंद कर देते हैं तो बालकनी आपकी कॉम्पैक्ट हो जाती है। कोई मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट्स का चांस नहीं रहता आने का। ये एक इसमें हमने अलग किया है इस फ्लैट में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर। इस अपार्टमेंट में जो हमने मंदिर बनाया है, इस पे हमने शटर ना दे के ब्लाइंड का एक कवर दिया है, ब्लाइंड का एक पर्दा दिया है इसमें। अब ये रोलर ब्लाइंड है, कुछ ऐसे ये ऑपरेट होगा। पीछे हमने बैक पैनल दिया है बैकलीट के साथ में। ऊपर एक छोटी सी स्मॉल लाइट इंस्टॉल की है। कुछ स्टेप्स दिए हैं इसमें हमने, 2 स्टेप्स दिए हैं। और कुछ लोटस फ्लावर स्टिकर्स इसमें यूज़ किए हैं। इसके साथ ही हमने इसमें थाली ट्रे दिया है पूजा के टाइम पे दिया रखने के लिए। और कुछ स्टोरेज ड्रॉर हैं, 2 स्टोरेज ड्रॉर हैं और नीचे एक स्टोरेज कैबिनेट है। ये था कुछ मंदिर इस अपार्टमेंट में जो हमने बनाया है। इस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी सोफ़ा बैक वॉल। सोफ़ा बैक वॉल पे हमने मोल्डिंग्स दिए हैं। मोल्डिंग्स के अंदर हमने वॉलपेपर इंस्टॉल किया है तीनों बॉक्सेस में। एंड एक मॉडर्न स्लीक लाइट हमने इसमें इंस्टॉल की है दोनों साइड के बॉक्सेस में। एंड बीच का बॉक्स बड़ा रखा है और वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल किया है। इसके अलावा मैं बात करूँ लाइटिंग की, तो फॉल सीलिंग जैसा देख रहे हैं हमने नहीं किया है। इसमें हमने सरफेस लाइट के पॉइंट बनाए हैं। ड्राइंग रूम में 6 पॉइंट बने हैं। उसके साथ में हमने सरफेस पैनल हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं ड्राइंग रूम में 20 वॉट्स ईच। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फायर एरिया इस अपार्टमेंट में। अब फायर एरिया में हमने क्या है, सीलिंग पे सीएनसी डिज़ाइन के साथ एक बैकलाइट दी है, बैकलाइट दी है इसमें। और सीएनसी के साथ इसमें सीलिंग करी है, तो बहुत ही मॉडर्न लुक आता है इससे। मैं कॉमन वॉशरूम दिखा रहा हूँ इस अपार्टमेंट का। कॉमन वॉशरूम में हमने मिरर वैनिटी एक बनाई है जिसमें पीछे स्टोरेज है। एंड इसमें ग्लास प्रोफाइल के साथ हमने मिरर का यूज़ किया है। साथ ही साथ मॉस्किटो मैश हमने इस बाथरूम में भी इंस्टॉल किया है। उसके साथ ही हमने इस बाथरूम में शावर पार्टीशन इंस्टॉल किया है। हाफ शावर पार्टीशन हमने इसमें इंस्टॉल किया है ताकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो स्पेस। छोटे वॉशरूम है और इसमें आप आधे में कर्टन डाल सकते हैं।
साथ ही मैं इसमें बताना चाहूँगा, इस वॉशरूम की एक्सेस जो है वो दूसरे रूम से भी थी, तो हमने उसको बंद कर दिया है, डोर हटा दिया है यहाँ से, और उस पर टाइल वर्क करके इसको पूरा कंप्लीटली बंद करके टाइल फिनिश दे दिया है। साथ में ये डोर जो है वो सेंटर में खुलता था, वॉशरूम में सेंटर में डब्ल्यूसी के सामने खुल रहा था, तो इसको हमने डोर को, सेम डोर को यूज़ करके इसको स्लाइडर कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो बाथरूम में काफ़ी स्पेस निकल आया है, एक सामने वाला डोर बंद होने से और ये वाला डोर स्लाइडर होने से बाथरूम यूजेबल हो गया है। अदरवाइज बहुत ही छोटा बाथरूम लग रहा था जब दो डोर थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में ये जो बाथरूम का डोर था वो यहाँ निकल रहा था, आप देख सकते हैं, पूरा बंद करके ब्रिक वर्क करके इसको पेंट एंड प्लास्टर हो चुका है। साथ में इसमें हमने एक स्टडी यूनिट प्लान की है, ये वॉल स्टोरेज है, ओपन शेल्फ है कुछ एलईडी लाइट्स के साथ। नीचे हमने पूरा पैनल फ्लोर तक लिया है, और ये हमने एक फोल्डिंग टेबल इसमें बनाई है। ये फोल्डिंग टेबल है, जब आपको यूज़ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फोल्ड करके छोड़ सकते हैं। स्पेस सेविंग है ये आइडिया। जब आपको करना है तो आप इसको टेबल की तरह बना सकते हैं। साथ में इसमें हमने इस रूम में स्पेशली बे विंडो एक दिया हुआ है, तो बे विंडो के लेफ्ट एंड राइट में हमने कैबिनेट प्लान किए हैं। इधर हमारा हैंगर है, हैंगर एंड ड्रॉअर स्टोरेज है, नीचे शेल्फ्स हैं और ऊपर लॉफ्ट है। साथ में एक सिटिंग एरिया हमने क्रिएट किया है इसमें, नीचे ड्रॉर्स दिए हैं, 3 रनिंग ड्रॉअर हैं, हैंडललेस ड्रॉअर रखे हैं, ताकि जब आप बैठते हैं इस एरिया पे, क्योंकि सिटिंग एरिया है तो हैंडल आपके पैरों में ना लगे, इसलिए हमने इसमें इस तरह से हैंडललेस रखा है इसको। इधर वाले साइड वाले कैबिनेट में हमने शेल्फ स्टोरेज रखी है ऊपर से नीचे, और एक मिरर हमने इसमें दिया है ड्रेसिंग के लिए। लॉफ्ट ऊपर है। साथ में ही इसमें हमने, मैं दिखाता हूँ, हमने इसमें ब्लाइंड्स इंस्टॉल किए हैं, रोलर ब्लाइंड है ये, बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत ट्रेंडी हैं। तो आप बे विंडो में कुछ इस तरह से अपनी बे विंडो को प्लान कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इस अपार्टमेंट का थर्ड बेडरूम, यानी कि मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने वार्डरोब प्लान की है, बेड के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट वार्डरोब है, ठीक है, जिसमें हमने हैंगर स्पेस दिया है, सेंटर में हैंगर स्पेस है, ऊपर शेल्फ स्टोरेज है। साथ ही में इसमें हमने नीश क्रिएट किया है, बेड के साइड में हमने नीश दिया है ताकि साइड टेबल की तरह आप इसको यूज़ कर सकें, और नीचे ड्रॉअर स्टोरेज दी है साइड टेबल के लिए और मल्टीपर्पज़ स्टोरेज के लिए। इस अपार्टमेंट में बेड भी हमने ये बनाया है, ऑन साइट बना है ये बेड, देख सकते हैं आप, लैमिनेटेड बेड है ये कंप्लीट। बैक पे हमने फैब्रिक कुशनिंग का काम किया है और पूरा लैमिनेट में बना है, ड्यूल टोन लैमिनेट है। नीचे की तरफ हमने इसमें ड्रॉअर स्टोरेज दिया है, ये ड्रॉअर स्टोरेज है काफ़ी बहुत बड़े, और 2 ड्रॉअर इसमें हमने दिए हैं बहुत बड़े बड़े। साथ ही 2 इसमें स्टोरेज कैबिनेट हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे बनते थे उस तरह के 2 स्टोरेज कैबिनेट आगे की तरफ दिए हैं। दोनों तरफ हमने वार्डरोब का डिज़ाइन सेम रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों तरफ सेम है, नीचे ड्रॉर्स हैं और एक नीश एरिया है। साथ ही इसमें हमने एक अलग कुछ किया है, एक लॉकर हमने इसमें प्लान किया है, आप देख सकते हैं ये लॉकर है, अंदर हमने इसमें गोदरेज का लॉकर इंस्टॉल किया है और आगे से इसको शटर दे दिया है और इसमें भी लॉक है, तो ये एक हिडन लॉकर, हिडन कंपार्टमेंट बन जाता है पूरा। एक छोटा सा ड्रेसिंग भी हमने इसमें बनाया है, जिसमें नीचे एक ड्रॉअर है, राउंड एज के साथ हमने इसको बनाया है ताकि निकलते टाइम लगे ना। दूसरा बहुत ही कम डेप्थ में बनाया है, कॉम्पैक्ट यूनिट बनाई है, साथ में मिरर है और बैकलाइट है इसके साथ। इसके मास्टर वॉशरूम में मैं दिखाता हूँ आपको। मास्टर वॉशरूम में हमने शावर पार्टीशन, मास्टर बाथरूम में हमने एक शावर पार्टीशन इंस्टॉल किया है। तो इसके साथ ही वैनिटी कैबिनेट हमने इसमें बनाया है WPC प्लाई में, वाटरप्रूफ प्लाई में, और एक एलईडी मिरर इंस्टॉल किया है विद फ्रेम, टच सेंसर बेस्ड मिरर है ये। तो ये ओवरऑल कुछ मास्टर बाथरूम का व्यू था। तो ये था सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 92 के 3 BHK अपार्टमेंट का कंप्लीट इंटीरियर टूर। तो अगर आप भी अपने घर में इंटीरियर का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। और ये घर जैसे आपने देखा बहुत ही टेस्टफुली डिज़ाइन किया हुआ है,
काम इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, बट जितना भी हुआ है बहुत टेस्टफुली डिज़ाइन किया हुआ है, टेस्टफुली बनाया हुआ है। तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस अपार्टमेंट के ओनर मिस्टर तरुण को कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने घर में काम करने का। और आपको या आपके दोस्तों को कहीं भी कोई भी रिक्वायरमेंट है इंटीरियर वर्क की, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटीरियर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।